वेलकम बैक बच्चा लोग, वैसे गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने इंटीग्रेशन टॉपिक पर चर्चा शुरू की है, जिसमें पहला एक्सरसाइज चालू है। अब आगे वाली चर्चा शुरू करने से पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 3 में आगे वाले जो क्वेश्चंस बाकी है उस पर आज चर्चा करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी एग्जांपल्स आएंगे ना, हर एक एग्जांपल तो मैं आपको देने ही वाला हूँ। इसके पहले में जो एक सिंबल टाइप था, इसमें एक दो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए थे, ठीक है। सो अगर उसमें दिक्कत आती है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं। तो आपको इसके पहले भी मैं बोल चुका हूँ, डिफरेंशिएशन में हो या इंटीग्रेशन में हो, तो इसके पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, दोनों चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले आपको अच्छे से याद है तो आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों चैप्टर से अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर नीचे वाला फंक्शन है cos 2x और ऊपर sin 4x है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, हमारे पास वैसे बहुत फार्मूले हैं, लेकिन यहां पर जो काम आने वाला है sin 2 थीटा, मैं लिख सकता हूं sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा, है कि नहीं, या फिर बेसिक फार्मूला 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ऐसा भी कर सकते हैं। sin 2 थीटा को, मतलब यहाँ 2 थीटा है, यहाँ लिखते वक्त sin cos में एक्सप्रेस कर दिया तो हम उसे एंगल उसका हाफ करते हैं, राइट। तो बस इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कीजिए। सो आई विल राइट दिस एज 2 sin, यहाँ पे थीटा के बदले 4x है, 4x को हाफ कर दो, sin 2 sin 2x इंटू cos 2x, ठीक है, अपॉन cos 2x, है कि नहीं। सिंपल एग्जाम्पल, बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन था, बहुत ही चिल्लर, लेकिन आपको वहां पर क्या याद आना चाहिए, ये जो साइन है, साइन फंक्शन, आप ऐसा भी सोच सकते हैं दोस्तों। देखिए, साइन थीटा को मुझे साइन कॉस में लिखना है तो 2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है मैंने। sin 2 थीटा अगर समझ में नहीं आता है तो बस ये बेसिक फार्मूला, ये भी हाफ एंगल फार्मूला आपको अगर आपने याद रखा तो भी चलेगा। अब यहाँ थीटा है, थीटा अगर इधर हाफ हुआ, यहाँ 4x है तो यहाँ 2x बन गया। अब ये cos 2x और cos 2x चला गया, 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, 2 इंटू साइन 2x dx। अब साइन 2x का, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2x है तो 2x लिख दो, लेकिन x का मल्टीपल नीचे लिखना पड़ता है, x का मल्टीपल लिखना है। sin x होता तो माइनस cos x हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे sin 2x है, x का मल्टीपल है तो सीधा सीधा x का मल्टीपल नीचे लिख दो बस। और ये जो 2 है ना, ये पहले से ही था वहाँ पे, लेकिन ऐसा मत लिखो, इसे ब्रैकेट डाल दो, ठीक है। तो ये 2 और 2 भी चला गया, ठीक है। सो आपका आंसर हो गया माइनस cos 2x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर, है कि नहीं। इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा एग्जाम्पल मैंने इसके पहले भी दिया है आपको। 1 प्लस साइन एक्स आपका हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं, प्लीज नोट दिस फार्मूला। 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान कीजिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x बाय 2 बन गया। ध्यान से देखिए, यहाँ x है, ये x बाय 2 हो गया, मतलब इधर जो था इसे एक्सप्रेस किया cos और sin में, तब एंगल हाफ हुआ है, हाफ। तो चलिए, यहाँ 5x है एंगल, तो यहाँ बनेगा 5x बाय 2, यहाँ भी 5x बाय 2, बस इतना ध्यान में आना चाहिए। यह फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, रूट ऑफ, इसे मैंने i से डिनोट कर दिया, ठीक है। सो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, इसे मैं लिखता हूं cos x 5x बाय 2 cos ऑफ
फाइव एक्स बाय टू प्लस साइन ऑफ फाइव एक्स बाय टू, ठीक है, होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, ये रूट डाल दो, ठीक है कि नहीं? इंटरेस्टिंग काम। अब होल ब्रैकेट स्क्वायर है तो स्क्वायर निकाल दो, ये रूट के बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट से ये बाहर आ गया फाइव एक्स बाय टू प्लस साइन ऑफ फाइव एक्स बाय टू, ठीक है, dx, ठीक है। सो कॉस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ फाइव एक्स बाय टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन फाइव एक्स बाय टू dx, ठीक है। अब cos फाइव एक्स बाय टू इंटीग्रेशन आई इसका इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या लेंगे आप? साइन, डेरिवेटिव माइनस साइन होता है लेकिन इंटीग्रेशन प्लस साइन में होता है, साइन फाइव एक्स बाय टू। लेकिन आपको मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं, बेसिक फार्मूले में हमने डिस्कस किया है, साइन एक्स होगा तो माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, ठीक है, कॉस एक्स होगा तो सिर्फ साइन एक्स भी लिखेंगे, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में, लेकिन जब x को मल्टीपल होगा तो उस मल्टीपल से डिवाइड करना है। x का मल्टीपल क्या है यहाँ पे? 5/2, मतलब ये 5/2 मैंने नीचे लिख दिया। एक्चुअली क्या होता है, ये 5x/2 का जो डेरिवेटिव होता है, x का तो 1 आएगा तो 5x/2 का डेरिवेटिव 5/2 आएगा, उससे डिवाइड करना पड़ता है। तो सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया है, जब x के बदले कुछ और फंक्शन वहां पे आता है, मतलब कुछ और क्वांटिटी x के बदले यहां पर आ गया 5x/2, तो x का मल्टीपल 5/2 दिखाई दे रहा है वहां पे, बस उसे सीधा नीचे लिख दो। अब यहां पे आते हैं, cos वैसे बिल्कुल वैसे ही करना है, cos 5x/2 के लिए मैंने लिख दिया sin 5x/2 अपॉन 5/2। इधर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो चलिए मैं यहां पे लिख दिया माइनस कॉस ऑफ 5x/2 अपॉन, सही सोचा आपने, 5/2, ठीक है। अब ये 5/2 क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 2/5 होगा, 2/5, यहां पर भी आ गया 2/5, यहां पर भी 2/5, तो मैं 2/5 कॉमन लेता हूं, एक ब्रैकेट में लिख दो, फिर बाद में साइन ऑफ 5x/2 राइट माइनस कॉस ऑफ 5x/2 प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर, है कि नहीं? सिंपल, ले लीजिए स्क्रीनशॉट बढ़िया आराम से। इसके बाद एक सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos square x dx, बहुत ही सिंपल है। cos square x का सीधा इंटीग्रेशन नहीं निकलता, फिर उसे ऐसे किसी फंक्शन में हमें कन्वर्ट करना है जिसका इंटीग्रेशन निकल सके। तो cos square x को आप देखिए 1 + cos 2θ, यह फार्मूला आपने देखा है 1 + cos 2θ, इसके लिए हम लिख सकते हैं 2 cos square थीटा, मतलब इसके लिए हम अगर ऐसा लिखते हैं तो cos square थीटा विल बी 1 + cos 2θ अपॉन 2, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 + cos 2x अपॉन 2 dx। गेटिंग दिस? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंटीग्रेशन भी और डेरिवेटिव भी और उसमें आने वाले ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। तो ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, ये 1/2 मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1/2 कॉमन है दोनों के लिए था, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। चलो मैं आपको देने वाला था लेकिन आप पर दया कर देता हूँ, वैसे मैं बहुत ही दयालु आदमी हूँ, चलो आप पे दया कर देता हूँ एग्जाम्पल। 1 के लिए x आएगा इंटीग्रेशन प्लस ये 1/2 वैसे रहेगा, cos 2x के लिए sin 2x, cos का इंटीग्रेशन sin, लेकिन हमारे पास अगर x का मल्टीपल कुछ और आता है तो x का मल्टीपल नीचे लिखना जरूरी है प्लस c। सो योर फाइनल आंसर विल बी 1/2x, मतलब x/2 प्लस ये 4 हो गया 1/4 इंटू साइन ऑफ 2x, sin 2x/4 प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बड़े आराम से ले लीजिए,
घेऊन टाका, बिंदास घेऊन टाका। मेरे देश के नौजवानों, ये थे कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन नंबर 3 में से। होप सो एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।